स्वागत है आप सभी का। हेलो। हे बंद झाला सेल गेल्या याच्यातली हेलो। स्वागत है सभी दर्शकों को एक बार फिर से। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 मैच नंबर 6 कुलदीप मॉर्निंग स्टार वर्सेस शिवराज लायंस मालेगांव। शिवराज लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए कुलदीप मॉर्निंग स्टार को। और कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से दो सलामी बल्लेबाज कुलदीप ताजने और सतीश खड़से, ये दो सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आते हुए। गेंद नजर आती हुई हबीब भाई के हाथों में। एक हेलो सेल टाकाय सांगितलं नाही हेलो हेलो सेल नाही टाकायचं हबीब भाई के हाथों में गेंद नजर आती हुई स्ट्राइक पर होंगे कुलदीप ताजने। और इस मुकाबले की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर हबीब शेख पहली गेंद रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, जोरदार अपील होती हुई अंपायर का सिग्नल वाइड आता हुआ। विकेटों के पीछे विकेट कीपर उत्साहित नजर आ रहे। कॉर्ट बैंड की जोरदार अपील की, लेकिन उस अपील का कोई असर नहीं हुआ दोनों ही अंपायर्स पे। शायद वाइड बचाने के प्रयास में थे विकेट कीपर, लेकिन अंपायर्स काफी चाक। इस बार गेंद हवा में है, लेकिन कोई मौका नहीं खिलाड़ी के लिए। गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। और इन 4 रनों से खाता खोलते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार कि कुलदीप ताज ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 5 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक, जैसे ही देखा गेंद आगे है, इनफील्ड को ऊपर से खेलते हुए और 4 रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं कुलदीप ताज ने, बड़ा नाम है, एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव के कैप्टन है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाने की अपनी टीम को। इस बार फिर से फुल टॉस, गेंद हवा में, नदीम बेहतरीन एफर्ट, लेकिन गेंद उनके हाथों से 20 से निकल गई 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट, मौका बनाया था वहां पर हबीब भाई ने, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाई शिवराज लायंस। एक लाइफ हासिल होती हुई कुलदीप ताजने को। अगली गेंद के साथ तैयार फिर से हबीब शेख। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार जोरदार अपील, जोरदार अपील सभी खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का, नकारा गया उस अपील को। जी हाँ, थोड़े से एक्साइटेड नजर आए वहां शिवराज लायंस के सभी खिलाड़ी इस गेंद पर। फिर से एक बार हबीब शेख। इस बार फुल टॉस, गेंद रिवर्स स्वीप कर दिया है, मात्र दिशा दिखाई उस गेंद को और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। फील्डर उस गेंद के पीछे, बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला वहां पर विजय असीरी से, लेकिन इस दरमियान बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन मुकम्मल किए। बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही पुलिस महकमे में तैनात है। जी हाँ, और एक बेहतरीन दौड़ लगाते हुए नजर आए। खैर, अगली गेंद के साथ हबीब शेख तैयार। इस बार पहली मर्तबा स्ट्राइक पर होंगे सतीश खड़से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया है, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन कोई मौका नहीं हुआ फील्डर्स के लिए। और फिर से विजय असीरी के लिए थोड़ा सा काम था। 2 रन इस दरमियान मुकम्मल किए गए। धूप काफी ज्यादा तेज है, लेकिन कोई उसका असर नहीं नजर आ रहा है विजय असीरी पर। हालांकि एक रुमाल जरूर उन्होंने सर पे बांधे रखा हुआ है और कफन की तरह नजर आ रहा है उनके सर पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। जाने दिया उस गेंद को अंपायर अतिरिक्त रन का सिग्नल देते हुए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ इस दरमियान फिर से एक गेंद लॉन्ग ऑन की ओर। नदीम जब तक गेंद वापस लौटाते, 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। साथ ही ओवर की समाप्ति
तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन। बगैर किसी विकेट के नुकसान के एक महंगा ओवर समाप्त हुआ यहां पर हबीब शेख का। 18 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। एक फ्लाइंग स्टार्ट कही जा सकती है ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। नदीम के हाथों में गेंद नजर आती हुई शिवराज लायंस के कैप्टन नदीम शेख राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे सतीश के लिए। पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, वहां पर करीम मौजूद है। अच्छी फील्डिंग करीम द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। फिर से एक बार नदीम, इस बार कुलदीप ताजने होंगे स्ट्राइक पर। इस बार स्लो ओवर वन गेंद रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से बखूबी वाकिफ है, जानते हैं कि किस तरह का गेम है कुलदीप ताजने का और नदीम किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, ये भी अच्छी तरीके से वाकिफ है कुलदीप। तो ये इस मुकाबले के दरमियान का मुकाबला, ये नदीम और कुलदीप ताजने के बीच काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की गई है इस बार, फिर से शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को वहां से हटाकर गली के क्षेत्र में तैनात किया है और अगली गेंद के साथ तैयार है। इस बार फिर से स्लो ओवर वन और कोई खिलाड़ी जिस क्षेत्र में मौजूद है उस ओवर खेला गेंद को। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये कुलदीप ताजने के बल्ले से देखने को मिला। स्लो ओवर वन फुलर लेन की गेंद थी, घुटना टेक कर उस गेंद को मात्र दिशा दिखाई और 4 रन हासिल किए कुलदीप ताजने ने। शानदार क्रिकेट जारी है, ये माइंड गेम शुरू है यहां पर। जी हां, दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज के दरमियान माइंड गेम देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद के साथ नदीम, इस बार फुल टॉस गेंद और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर कुलदीप ताजने के बल्ले से देखने को मिलती हुई। शानदार लय में नजर आते हुए कुलदीप ताजने। फिर से नदीम, इस बार फिर से स्लो वन गेंद, लेकिन इस बार मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है हबीब भाई। हल्की सी मिस फील्ड हुई, उसी के चलते एक रन मुकम्मल किया वहां बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ देखने को मिलती हुई। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है सनी घुगे, सागर अहिर, हमारे डॉक्टर साहब, शिंदे सरकार और उहीरे सर। इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की और ड्राइव लगाया है, बेहतरीन हिट, लेकिन इस बार फील्डर वहां मौजूद है, अजीम मौजूद थे। 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने, लेकिन ये शॉट काफी दिल को लगने वाला कवर ड्राइव देखने को मिला। जिस तरह से विराट कोहली लगाते हैं कुछ उस तरह का ड्राइव देखने को मिला सतीश खड़से के बल्ले से। खैर, इस दरमियान ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तीस रन 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। जो पावर प्ले के ओवर्स थे अब वो समाप्त हो चुके हैं, तो अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर रह सकते हैं। तो थोड़ी सी अब गेंदबाजों के लिए प्रोटेक्शन मौजूद होंगी, लेकिन उससे पहले बेहतरीन बल्लेबाजी हुई इन 2 ओवर्स में कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। शानदार बल्लेबाजी की, विशेष रूप से कुलदीप ताजने ने जिस तरह से अब तक इस मुकाबले में बल्लेबाजी की है। फर्स्ट बॉलिंग चेंज, करीम के हाथों में गेंद नजर आती हुई। जौलका से बिलोंग करते हैं करीम और इस साल शिवराज लायंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी महंगे खिलाड़ी साबित हुए थे ऑक्शन में करीम। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और
बल्लेबाज भी करते हैं, तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पहली गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, लेकिन असफल रहे इस प्रयास में। जी हां, एक कोन बनता है लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज का। जब वो गेंदबाजी करती है तो गेंद बाहर की ओर निकलती है, और उसी कोन के इस्तेमाल करने में शायद वहां पर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं कुलदीप ताज ने। लेकिन इस बार फील्ड में तब्दीली कर दी गई है, डीप पॉइंट बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात किया गया है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया इस गेंद को, गेंद हवा में, अभी भाई गेंद के पीछे, और जब तक गेंद वापस लौटाई जाती है, अभी भाई से 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इस वक्त 11:15 बज रहे हैं, सूरज सर पर है, लेकिन नशा सर पर क्रिकेट का नजर आता हुआ इस वक्त खिलाड़ियों के। जी हाँ, इस तरह की धूप में भी पूरी तरीके से क्रिकेट में अपने आप को बिजी रखते हुए नजर आ रहे हैं सभी ये खिलाड़ी, और मानो धूप का कोई असर ही नहीं हो रहा हो इन पर। कुछ इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली है अब तक। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी, लगभग आधी पिच में की हुई गेंद थी ये। करीम की पूरा वक्त मिला वहां कुलदीप ताज ने को, बैकफुट पर गए और बैकफुट पर जाकर फाइन लेग के क्षेत्र में इस पुल शॉट को खेलकर 4 रन हासिल करते हुए शानदार बल्लेबाजी जारी है। ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आए हैं इस इनिंग्स में कुलदीप ताज ने। फिर से करीम कुलदीप के लिए, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक अजीम पठान वहां मौजूद थे। इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। शानदार गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक और बेहतरीन फील्डिंग, कुल मिलाकर एक अच्छी क्रिकेट सभी दर्शकों को इस एमपीएल सीजन 4 के माध्यम से। अगली गेंद के साथ करीम, इस बार गेंद हवा में, सतीश खड़ से विकेट कीपर उस गेंद के नीचे आते हुए, और कैच ड्रॉप होता हुआ। जी हाँ, आखिरी समय तक ऐसा लग रहा था कि विकेट कीपर उस कैच के लिए जाएंगे, लेकिन अंतिम क्षण में विजय असीरी गए और कैच ड्रॉप हुआ। जीवन दान हासिल होता हुआ ये सतीश खड़से को। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज एक एक लाइफ लाइन मिली है दोनों ही बल्लेबाजों को। तोहफा है उनके लिए शिवराज लायंस की ओर से, पहले मुकाबले में एक एक लाइफ देकर तोहफा दिया है शिवराज लायंस ने। इस बार बेहतरीन गेंद, जड़ में की हुई गेंद थी जिसे गौरन लैंग्वेज में कहते हैं जड़ में की हुई गेंद, और खोद कर निकाला उस गेंद को और 1 रन हासिल किया। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है और इस दरमियान जावेद शेख इनका यहां पर आगमन होता हुआ है, इस्तकबाल किया जाता है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। केजीएन इंडस्ट्री के मालक शेख जावेद, इनका इस ग्राउंड पे आगमन। स्कोर 36 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 36 रन। तो तुम दोनों भी टेंशन मत, मैं नहीं। 3 ओवर से समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। धनंजय वाल्मीकि आए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ये फील्डर वहां मौजूद है नागेश कुबड़े। जी आप बेहतरीन फील्डर ही है, इनके 10 मीटर राइट और लेफ्ट से गेंद नहीं जा सकती, कुछ इस तरह की फील्डिंग करते हैं नागेश कुबड़े। फिर से एक बार धनंजय वाल्मीकि,
इस बार ऑफ स्टंप से काफी और वाइट का सिग्नल, सॉरी नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से नो बॉल करार दिया गया है। गेंद पिच से बाहर हुई थी, इसी वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दिया है अंपायर ने। तो अब ये फ्री हिट होंगी। जी हाँ, फ्री हिट का तोहफा ये धनंजय वाल्मीकि की ओर से कुलदीप ताजने के लिए। काफी तोहफे मिल रहे हैं आज शिवराज लायंस को। और बड़ा हिट खेलने का प्रयास, बैट का इनर एज लेकर गेंद जा रही है फाइनल बाउंड्री की ओर। विजय हसीरी उस गेंद के पीछे। इस बार अच्छी फील्डिंग की, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। थोड़े से निराश होंगे कुलदीप, क्योंकि गेंद फ्री हिट थी, उस गेंद का कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं उठा पाए। सतीश खड़से होंगे अब स्ट्राइक पर। सतीश खड़से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन अब तक कुछ ज्यादा मौके नहीं मिले स्ट्राइक पर। इस बार मौका मिला था और वाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। जी हां, वाइट करार दिया गया। इस गेंद को अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी ये, इसी के चलते वाइट करार दिया गया अंपायर्स द्वारा। काफी मुस्तैद हमारे दोनों ही अंपायर्स। अमोल पाटिल और सुशील भाऊ नरवाड़े, ये दो अंपायर्स प्रोफेशनल अंपायर्स हैं ये। फिर से एक बार धनंजय वाल्मीकि उर्फ गुड्डू। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अजीम मिस फील्डिंग वहां पर अजीम की, और उसी के चलते गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सतीश खड़से के बल्ले से आता हुआ यह चौका। शानदार स्ट्रोक था ऑफ स्टंप पर, काफी मजबूत स्ट्रोक जोन नजर आता हुआ सतीश खड़से का। जिस तरह के स्ट्रोक्स के लिए है, ये काफी बेहतरीन स्ट्रोक्स कहे जा सकते हैं। और फिर से धनंजय, थोड़ी सी कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए नजर आए विकेट कीपर किशोर गायकवाड़। जी हाँ, विकेटों के पीछे किशोर गायकवाड़ है। टोपी से कुछ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी समझ आ चुका है किशोर बेहतरीन विकेट कीपर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्टंप की ओर जाकर इस गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन हिटिंग है, 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद। लाजवाब स्ट्रोक, स्लो वन गेंद थी, पूरी तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर गए और इस गेंद को पहुंचाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार हिट है सतीश खड़से के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। महंगे साबित होते हुए अब तक इस ओवर में गुड्डू, और शानदार फॉर्म में वापसी के संकेत देते हुए सतीश खड़से। जिस तरह से अभी तक का जो हिट्स खेले हैं, लाजवाब बल्लेबाजी। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, बैट का ऊपरी किनारा, रन लेना चाहते थे सतीश, मना किया। रनआउट का मौका था वहां पर, लेकिन गेम में नहीं थे शायद फील्डर। थोड़ा जल्दी से थ्रो करने की जरूरत थी, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्लेबाज अभी भी अपनी जगह पर कायम है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, अभी भी काफी बल्लेबाजी आना बाकी है। तो अब यहां से बड़े हिट्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के पास, आशीष पाठक का भी बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है। इस बार फिर से खराब गेंद, ये वाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से। आप इस लेवल पर इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो भी धनंजय वाल्मीकि जैसे खिलाड़ी से। इस तरह की गेंदबाजी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। इस लेवल पर आपको लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करनी होती है। वो तो खैर ठीक है, एक अलग है, लाइन और लेंथ पर दिन होता है, लेकिन वाइड आप कतई नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह से वाइड गेंदबाजी करना। इस बार अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक नदीम गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे नदीम। पहली विकेट का पतन होता हुआ, साथी ओवर की समाप्ति होती हुई, शानदार कैच मुकम्मल किया और पहली सफलता हासिल होती हुई। साथी ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है
4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक 4 ओवर्स के बाद ले सकते हैं। साथ ही आयोजन कमेटी के कोई एक सदस्य अंपायर्स के लिए भी पानी ले जाए। काफी ज्यादा धूप है, डिहाइड्रेट हो सकते हैं दोनों ही अंपायर्स, तो थोड़ा सा पानी का उनके लिए भी इंतजाम। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शोएब शेख और आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 4 मैच नंबर 6 शिवराज लायंस और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के दरमियान पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और सतीश खड़से की जगह लेने के लिए आए बल्लेबाज आशीष पाठक। मैं खुद काफी देर से इंतजार कर रहा हूं जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आशीष, तो आज काफी दिलचस्प होगा ये मुकाबला, किस तरह से बल्लेबाजी होती है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। विशेष रूप से अब यहां से कुलदीप ताजने और आशीष पाठक, ये दोनों ही काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफी सालों से साथ में खेलते आ रहे हैं और एक दूसरे के गेम को भी बखूबी जानते हैं। इस शॉट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए कुल्हाड़ी स्ट्रोक देखने को मिला यहां कुलदीप ताजने के बल्ले से। गेंद जाएंगी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड पर रन पहुंचते हुए 59 और काफी खुश है ये खैमा कुलदीप मॉर्निंग स्टार का। फिर से किशोर गायकवाड़ पहली गेंद पर 6 रन लगने के बाद देखना है किस तरह से वापसी करते हैं। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद और फिर से बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए। लाजवाब हिटिंग है कुलदीप ताजने के बल्ले से देखने को मिलती हुई। बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से कुलदीप ताजने के बल्ले से। स्कोरबोर्ड पर रन पहुंचते हुए 65 और अब ये बड़े ओवर में तब्दील हो सकता है इस ओवर। और इस बार अपने साइड को चेंज करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से किशोर गायकवाड़। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद हवा में हबीब भाई गेंद की ओर जाते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक। दूसरे रन के लिए भी दौड़ते हुए बल्लेबाज और आसानी से 2 रन मुकम्मल होते हुए। तो इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि मौका जरूर था वहां कुलदीप ताजने के लिए अपने हाथ खोलने का, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हो पाया। टॉप एज लगा, 2 रन हासिल हुए। फिर से एक बार किशोर गायकवाड़ गेंद के साथ तैयार है, बल्ले के साथ तैयार है कुलदीप ताजने। और इस बार फिर से बेहतरीन हिट, इस ओवर का ये तीसरा छक्का। गेंद आई कुलदीप ताजने के पाले में और गेंद गई डीप मिड विकेट के पीछे के नाले में 6 रनों के लिए। अरे बोलो ना। जी हाँ, यहां अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ कुलदीप ताजने का। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है कुलदीप ताजने की ओर से। 1 मैन आर्मी के रूप में नजर आते हुए कुलदीप ताजने शानदार बल्लेबाजी। इस ओवर में अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं। और अगली गेंद के साथ किशोर, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद और
जी हाँ, बिल्कुल कुलदीप ताजने मार रहा है। और शायद मैं काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कुलदीप ताजने की, इस तरह से मेरे ही और स्ट्रोक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, थोड़े से बच गए। 6 रन हासिल हुए, बेहतरीन हिटिंग, चौथा छक्का इस ओवर का कुलदीप ताजने के बल्ले से, और काफी पिटाई होती हुई किशोर गायकवाड़ की। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद, और इस बार फिर से ये गेंद अच्छे रनों के लिए, 5वां छक्का इस ओवर का, बेहतरीन हिटिंग, लाजवाब बल्लेबाजी है कुलदीप ताजने से। एक ओवर में 5 छक्के लगाए और इस महंगे ओवर की समाप्ति होती हुई। जी हाँ, काफी होनहार गेंदबाज है किशोर। वाशिम में जब मुकाबले चल रहे थे तो वहां पर मिडल ओवर की थी, लेकिन आज दिन खराब उनके लिए। 32 रन का महंगा ओवर दिया उन्होंने। पांच ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई नजर आ रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। और गुड्डू आए फिर से गेंदबाजी के लिए। आशीष पाठक स्ट्राइक पे होंगे, बेहतरीन बल्लेबाज है आशीष। देखना है गुड्डू किस तरह से गेंदबाजी करते हैं आशीष पाठक के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद और बेहतरीन कट किया था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग विजय असीरी से देखने को मिली। विजय असीरी उर्फ मालिक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, हालांकि कैच जरूर छोड़ा है उन्होंने। सभी खिलाड़ी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के लिए पूरी एमसीसी की टीम यहां मौजूद है। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन स्लोवर वन गेंद की थी धनंजय वाल्मीक ने, और बीट किया वहां पर आशीष पाठक को। अच्छी गेंद ये मिडल और लेग पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर को निकलती हुई, शायद उंगलियां फेरी थी, उसी के चलते गेंद ने अपना थोड़ा सा काटा बदला। फिर से एक बार धनंजय, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद। और इस तरह की गेंदें आप नहीं कर सकते आशीष पाठक के लिए। इस तरह की गेंदें आप दिन भर कीजिए, आपको दिन भर इसी तरह के स्ट्रोक्स देखते को मिलेंगे। कुछ इस तरह का हिट था। यह पहला छक्का आशीष पाठक के बल्ले से, और बहती गंगा में हाथ आशीष पाठक भी धोते हुए। 5 छक्के पिछले ओवर में कुलदीप ताजने ने लगाए थे, और इस ओवर में शुरुआत करते हुए आशीष पाठक। 91 रन हो चुका है स्कोर। 6ठी ओवर जारी है, तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर नजर आती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार। फिर से तैयार धनंजय, इस बार बेहतरीन एडीए, लाजवाब स्ट्रोक के खिलाड़ी इस गेंद की ओर आता हुआ, लेकिन सारिम बेहतरीन फील्डिंग सारिम की, और उतना ही अच्छा थ्रो। कोई एक्स्ट्रा रन हासिल नहीं होगा, 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा, लेकिन स्ट्रोक काफी बेहतरीन था ये। जैसे ही देखा फुल टॉस गेंद है, कोई खिलाड़ी इधर मौजूद नहीं था, मात्र बल्ले का मुख खोला और 2 रन हासिल किए आशीष पाठक ने, स्कोर को पहुंचाते हुए 93 रनों पर। फिर से एक बार धनंजय वाल्मीकि का आशीष पाठक के लिए, और इस बार टॉपेज लगा, लेकिन कोई मौका नहीं। बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट ये हबीब भाई की ओर से। निश्चित रूप से 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, जिस तरह से फील्ड में एफर्ट लगाते हुए। शानदार बल्लेबाजी जारी है ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से, और फिर से कुलदीप ताजने अब स्ट्राइक पर होंगे। पिछले 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे कुलदीप ने, और इस मर्तबा फिर से स्ट्राइक पर है, लेकिन इस बार गेंदबाज
धनंजय वाल्मीकि उर्फ गुड्डू, और गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से। एंगल के तहत गेंदबाजी करना चाहते हैं, मिड विकेट पर स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं। और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन मुकम्मल। बेहतरीन क्रिकेट ये। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 95 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 6 ओवर्स के बाद 95 रन है, तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और अभी भी दोनों ही उनके हिटर बल्लेबाज कुलदीप ताजने और आशीष पाठक पिच पे मौजूद है। तो ये 12 गेंदें काफी दिलचस्प हो चली है देखना, और काफी दर्शक भी इनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि आला दर्जे के बल्लेबाज है, चोटी के बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत रखने वाले बल्लेबाज है। कुल मिलाकर एक सजा हुआ मुकाबला ये सभी दर्शकों के लिए। और नदीम आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, नदीम शेख ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद, वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 96 रन पर। जी हाँ, 96 रन हो चुका है स्कोर। एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार। नदीम फिर से तैयार, कुलदीप बल्ले के साथ तैयार, और इस बार फिर से वाइड ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। नतीजा वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। जी हाँ, यहाँ डगआउट के अंदर काफी चर्चाएं चलती हुई, अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है कि यहां से मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ सकता है। इस बार अच्छी गेंद और मौका था, और उस मौके को चूके नागेश कुबड़े। हालांकि एक मुश्किल अवसर था ये, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा नीचे थी, और जिस तरह की हाइट है नागेश की लगभग 8.5 फुट, तो नीचे झुकना कभी भी आसान नहीं होता है। लेकिन अच्छा प्रयास करेंगे नागेश कुबड़े की ओर से। आशीष पाठक अभी स्ट्राइक पर होंगे। ये दिलचस्प मुकाबला है नदीम और आशीष पाठक के दरमियान। इससे पहले जितनी मर्तबा इन दोनों को ये एक दूसरे के खिलाफ देखा गया है, एक रोमांचक क्षण नजर आए हैं। और ये गेंद, अच्छी गेंद, और उतना ही बेहतरीन एडीए, लाजवाब छक्का। इस बार नदीम दिशा से भटके, और आशीष पाठक की ओर से ये पड़ गया फटके। बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए, लाजवाब हिटिंग, शानदार बल्लेबाजी जारी है। स्कोर पहुंचता हुआ 104 रनों पर। जी हाँ, 104 रन हो चुका है स्कोर, और अभी तक का इस एमपीएल सीजन 4 का ये सबसे बड़ा लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार। इस बार साइड चेंज की है नदीम ने। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। फिर से नदीम, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रही थी गेंद, मौका है वहां पर, और कोई गलती नहीं की। और जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी एक दूसरे के सामने आए वो क्षण काफी रोमांचकारी होते हैं। इससे पहले की गेंद पर 6 रन लगाए थे आशीष पाठक ने, और अगली गेंद पर सफलता हासिल की नदीम शेख ने। और निश्चित रूप से इस बैटल के अंदर थोड़े से भारी नजर आए नदीम शेख, जिस तरह से आउट करके वापस भेजा है आशीष पाठक को। एक बड़ा झटका है, और थोड़ी सी राहत की खबर ये शिवराज लायंस के लिए कि आशीष पाठक आउट होकर वापस लौट रहे हैं, और एक और बड़े हिटर बल्लेबाज सोनू अहीर बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बेहतरीन मुकाबले जारी है इस एमपीएल सीजन 4 में, और उन्हीं बेहतरीन मुकाबलों में से एक बेहतरीन मुकाबला ये शिवराज लायंस और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के दर्मियान।
जी हाँ, इससे पहले मुकाबला हुआ था फ्रेंड्स का और उसी पर बात कर रहे हैं कुछ राजेश। साला ये दर्द काहे खत्म नहीं होता। होगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी काफी मैचेस बाकी है। इस बीच ये गेंद स्लोअर वन गेंद थी, है बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद आने से पहले बल्ला घूम चुका था। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 105 रनों पर 2 विकेटें गंवा चुकी है शिवराज लायंस। और इस बल्लेबाजी इनिंग्स अपने अंतिम कुछ गेंदें बाकी है और ये गेंद नदीम की। इस बार फिर से स्लोअर वन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। जी हाँ, अतिरिक्त रन हासिल हुआ। और इसी बीच हमारे गोटे सर का भी यहां पर आगमन हुआ है, इस्तकबाल किया जाता है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। काफी सेवाएं दे रहे हैं आज वो बॉल बॉय के रूप में। नदीम अच्छी वापसी देखने को मिली इस ओवर में नदीम से। और कुछ बात की है कुलदीप ताजने ने सोनू अहिर के साथ कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। और ये गेंद इस बार फिर से स्लोअर वन गेंद और फिर से बीट होते हुए नजर आए सोनू। जी हाँ, ये एक अलग मुकाबला जारी है। ये जानते हैं नदीम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सोनू अहिर, तो बिल्कुल उन्हें पेस नहीं दे रहे हैं, स्लोअर गेंदे कर रहे हैं उनके लिए और सारी मेहनत करवाना चाहते हैं सोनू से, लेकिन अभी तक सोनू किसी तरह की कोई मेहनत करते हुए नजर नहीं आए। इस दरमियान ये गेंद, इस बार गेंद हवा में है, सारिम गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप होता हुआ ये सारिम से। हालांकि ग्राउंड अच्छा कवर किया था, रनिंग कैच था, ये आसान नहीं होता है कभी भी रनिंग कैचेस लेना, लेकिन अच्छा प्रयास सारिम से देखने को मिला। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 108 रन। सात ओवर्स के बाद स्कोर 108 रन है। 6 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और इन गेंदों को करने के लिए आए हैं करीम लाला और उसका सामना करेंगे कुलदीप ताजने। पहली गेंद फुलर लेन की यॉर्कर लाइन गेंद थी। नदीम डीप मिड विकेट पे तैनात है, दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर और इस बार जी हाँ 2 रन आसानी से मुकम्मल होंगे। काफी खराब क्रिकेट, ये बैकअप सही तरीके से नहीं कर पाए और ये दौड़कर 4 रन मुकम्मल किए कुलदीप ताजने ने। ज्ञानेश्वर ढाके इनकी ओर से पुरस्कार है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। 6 रन सोनू के 6 रन पर 500 रुपये और कुलदीप ताजने के 6 पर 200 रुपये। फिर से करीम तैयार। कुलदीप ताजने, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है कुलदीप ताजने से। सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे और आज पूरी तरीके से छाए हुए हैं। इस बार आगे की हुई गेंद हवा में, गेंद नागेश उस गेंद के पीछे, कैच के लिए जाना चाहिए था नागेश को, लेकिन नागेश गेंद को रोकते हुए नजर आए। 2 रन फिर से हासिल हुए और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 114 रन। फिर से करीम लाला, इस बार आगे की हुई गेंद और बेहतरीन हिट, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का ये
कुलदीप ताजने के बल्ले से। इस बार करीम लाला अपनी दिशा से भटके और कुलदीप ताजने के बैट से पड़े फटके। बेहतरीन हिट ये, शानदार बल्लेबाजी जारी है ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। कुलदीप ताज ने वन मैन आर्मी के रूप में नजर आते हुए ये बंदा आज शायद प्रैक्टिस में बल्लेबाजी नहीं मिली थी, इस वजह से पूरे 8 ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद, इस बार फिर से गेंद हवा में, नागेश, और ये कैच ड्रॉप। जी हाँ, ये कैच ड्रॉप होता हुआ नागेश कुबड़े से। जी हाँ, सूरज, मैं समझ सकता हूँ, सूरज बिल्कुल उनके सर पर है और सूरज में वो गेंद कहीं गुम हो गई थी, इस वजह से ये कैच ड्रॉप हुआ। फिर से करीम, इस बार अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन हिट। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। गेंद वन बाउंस बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी है कुलदीप ताजने की। 126 रन हो चुका है स्कोर। आखिरी गेंद शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और कुलदीप ताजने इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 87 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कुलदीप ताज ने। 27 गेंदें खेलकर 87 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए एक अलग लेवल की बल्लेबाजी की है आज इस बल्लेबाज ने। इस बार वाइड गेंद, हर होशियार चालाक भी काफी ज्यादा है, शायद बादाम का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही देखा लेग स्टंप से बाहर गेंद है, जाने दिया उसे। खेलने का कोई, जी हाँ, राजेश बता रहे थे कि शेंगदानों की भी काफी ज्यादा आदी है कुलदीप ताज ने। इस बीच आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, आगे की भी गेंद, बेहतरीन हिट, लाजवाब छक्का है और इसी के साथ पहली बल्लेबाजी की इनिंग्स की यहां समाप्ति होती हुई इस बेहतरीन हिट के साथ। तो कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 133 रन बनाए हैं। 134 रनों का लक्ष्य जीत के लिए शिवराज लायंस का, और बेहतरीन बल्लेबाजी हुई कुलदीप ताजने की ओर से। नॉट आउट 93 रन पर वापस लौटते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ में इस खिलाड़ी का इस्तकबाल होना चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है कुलदीप ताजने ने। और उन्हें जो पिछले 8 दिनों से प्रैक्टिस में बैटिंग नहीं मिल रही थी, आज पूरे 8 ओवर बल्लेबाजी करके उसकी अपनी भूख को भी पूरा किया है। लेकिन तारीफ होंगी यहां पर जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है कुलदीप ताजने से, लाजवाब बल्लेबाजी। और वक्त हो चुका है इस इनिंग्स ब्रेक का, तो आप सभी के साथ दोबारा फिर से जुड़ेंगे एक छोटे से इनिंग्स ब्रेक के बाद।
लॉन्ग करते पीटर। तो पीटर पहली मर्तबा इस मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे धनंजय वाल्मीकि के लिए। थोड़ी सी फील्ड अलग सेटअप करते हुए नजर आए हैं। 2 ओवर्स का ये पावर प्ले और काफी महत्वपूर्ण पावर प्ले होगा ये बल्लेबाजों के लिए। किस तरह से बल्लेबाजी होती है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को मिड ऑफ की क्षेत्र में धकेलकर 1 रन हासिल करते हुए से रन बनाने का आगाज होता हुआ शिवराज लायंस के लिए। और प्रोएक्टिव नजर आते हुए सोनू अहिर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए। इस दरमियान पीटर की ये गेंद आगे आकर खेला हुआ स्ट्रोक गेंद हवा में, सोनू गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। आज सुबह से ही काफी ज्यादा कैचेस ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं। शायद सूरज से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है ग्राउंड पर आउटफील्ड में। थोड़ी सी कुछ एक आधा कपड़ा वगैरह ढकने की जरूरत है जिस तरह से फील्डिंग हुई है। और ये पहला स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, बावजूद उसके 2 रन हासिल करते हुए नजर आए बल्लेबाज। हमारे इस मुकाबले के स्कोरर मोइन खान, उनसे विनंती होगी कि वो कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठे। अगली गेंद के साथ तैयार पीटर। नदीम के लिए अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की ओर। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर संदीप मुठाल से, उसी के चलते 1 रन आसानी से मुकम्मल हुआ। लेकिन ये पावर प्ले के ओवर से बिग हिट्स जरूरी है। जिस तरह का लक्ष्य है यहां से शुरुआत एक फ्लाइंग स्टार्ट होना जरूरी है। बड़े स्ट्रोक्स दरकार है। जब तक खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे में, कुछ फायदा उठाना होगा इन चीजों का। इस बार उसी का फायदा उठाते हुए नजर आए नदीम शेख का। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। पहला चौका ये नदीम शेख के बल्ले से। बेहतरीन हिट, 4 रन हासिल होते हुए। जैसे ही देखा कोई खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे मौजूद नहीं है, मात्र गेंद को दिशा दिखाई और 4 रन हासिल किए। अगली गेंद के साथ पीटर। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद, लेकिन कोई मौका नहीं। थोड़ी सी हल्की सी मिस फील्डिंग और बैकअप में भी थोड़े से वहां पर सोनू हड़बड़ाहट में नजर आए, उसी के चलते 1 रन हासिल हुआ। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है ये पीटर से। साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस मुकाबलों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। टेनिस क्रिकेट यूट्यूब लाइव चैनल की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। विशेष रूप से हमारे टेक्नीशियन मोंटी आज थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। शायद रात में नींद पूरी नहीं हो पाई है और लेकिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई कमी बेशी नहीं, पूरी तरीके से इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही नजर बनाए हुए हमारे दोनों ही अंपायर्स अमोल पाटिल सर और सुशील नरवाड़े सर, दोनों ही बारीकी से इस मुकाबले में नजर बनाकर रखे हुए। किसी भी खिलाड़ी की कोई छोटी सी भी गलती है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ इस तरह की अंपायरिंग अब तक देखने को मिली है। गेंदबाजी के लिए आए हैं सतीश खड़से, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब इस बार गेंदबाज के रूप में। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और बेहतरीन तरीके से उस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है कवर्स बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। जी हां, 4 रन का सिग्नल आता हुआ है अंपायर्स की ओर से और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। दूसरा चौका ये नदीम शेख के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। जी हां, इन दोनों ही बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो, और तेज गति से रन बटोरने की जरूरत है। जिस काम को करना ये आसानी से जानते हैं नदीम शेख और धनंजय वाल्मीकि, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। हर वक्त आप डील नहीं दे सकते इस गेम के अंदर। बने रहना है तो हर ओवर में बड़े हिट्स लगाने ही होंगे। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां की गई है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिड ऑन पर तैनात किया है और शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को डीप कवर पर तैनात करते हुए नजर आए हैं सतीश खड़से। तो कुल मिलाकर फिर से तब्दीली करते हुए फील्ड में
इस बार कुलदीप ताज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को थोड़ा सा फाइन किया है इस दरमियान ये गेंद। इस बार सामने की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद जाएंगे वन बाउंस बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन हिटिंग है नदीम शेख के बल्ले से 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ 18 रनों पर महंगे साबित होते हुए सतीश खड़से इस ओवर में। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से, तो जवाब कुछ इसी तरह का जरूरी भी था। इस बार फिर से गेंद हवा में, एक खिलाड़ी इस गेंद के पीछे आता हुआ, लेकिन जज नहीं कर पाए उस गेंद को। हालांकि गेंद तक जरूर पहुंच गए थे, लेकिन मिस जज किया, उसी के फलस्वरूप 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। लेकिन प्रयास के 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे जर्सी नंबर 45 के इस खिलाड़ी को। फिर से एक बार सतीश गेंद के साथ तैयार, बल्ले के साथ नदीम, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन उतना सही नहीं हो पाया, बावजूद उसके 1 रन हासिल होता हुआ। इस बार गुड्डू है स्ट्राइक पर, और इस बार फिर से ऑफ साइड की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। साथ ही अच्छी गेंद देखने को मिली है सतीश खड़से से। जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन ऑन साइड है गुड्डू का, इस वजह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी होती है कि जहां पर आसानी से रन बना सकते हैं वहां गेंदें नहीं करना है। इस बार फिर से उसी तरह के स्ट्रोक का प्रयास, हल्की सी अपील, लेकिन नकारा गया। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई, तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जी हाँ, ज़्यादा तेज धूप के चलते एक यहाँ पर छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। दोबारा जुड़ेंगे आप सभी के साथ इस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोबारा से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 4 मैच नंबर 6, कुलदीप मॉर्निंग स्टार वर्सेस शिवराज लायंस। 2 ओवर्स के बाद 21 रनों का स्कोर, और गेंदबाज पांडा, पहली गेंद थी पांडा की जिसे रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था नदीम शेख का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। पांडा ये काफी होनहार गेंदबाज, पिछले साल शायद सम्राट के लिए अपना सेवाएं दे रहे थे, उससे पहले इस साल कुलदीप मॉर्निंग स्टार में नजर आते हुए पांडा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया, इस गेंद को पॉइंट बाउंड्री के रीजन में फील्डर वहां तैनात है। 1 रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ, और साथ ही दूसरा रन भी। तो बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए, लेकिन इस वक्त दरकार है बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्री।
और उसी प्रयास में नजर आते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज नदीम और धनंजय। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन फिर से असफल प्रयास ये नदीम शेख का। अच्छी गेंदबाजी पांडा की ओर से देखने को मिलती हुई। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक सतीश वहां मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। जी हाँ, काफी धीमी गति से रन आ रहे हैं और प्रयास भरपूर हो रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में अभी तक सफल नहीं हो पाए दोनों ही बल्लेबाज, विशेष रूप से धनंजय। इस बार फिर से हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की ओर खेलकर एक रन हासिल करते हुए धनंजय वाल्मीकि। इस बार बड़ा हिट ये नदीम के बल्ले से। इस बार दिशा से भटके थे पांडा और नदीम शेख की ओर से पड़ गया फटका। 6 रनों का बेहतरीन हिट ये। और इस तरह के हिट्स दरकार है, अगर मुकाबले में बने रहना है तो इस तरह के हिट्स कंटिन्यूअसली लगाते रहने होंगे। खैर, इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और वार्म अप जारी है नागेश कुबड़े से, शायद बैटिंग प्रमोशन मिल सकता है उन्हें। तीन ओवर्स के बाद 31 रन, तो अभी भी लक्ष्य काफी बड़ा है। जी हाँ, कितने होना भी जी हाँ, 5 ओवर्स में अभी भी तकरीबन 101 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी प्रति ओवर 20.50 के औसत से रन बनाने होंगे। जी हाँ, इस मुकाबले में बने रहना है तो बड़े हिट्स लगाते ही रहने होंगे। और अब जिम्मेदारी दोनों ही छोर से होंगी। जितनी जिम्मेदारी नदीम शेख पर है उतनी जिम्मेदारी धनंजय वाल्मीकि पर भी है। सिंगल्स डबल से अब काम नहीं चलने वाला। और इस बार अजीबोगरीब स्ट्रोक खेला है ये धनंजय वाल्मीकि ने मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज और 2 रन मुकम्मल होते हुए। और इसके बाद जितने भी आने वाले बल्लेबाज है, चाहे वो नागेश कुबड़े हो, विजय असेरी हो, इन पर भी जिम्मेदारी है बड़े हिट्स लगाने की। लेकिन इस वक्त असल जिम्मेदारी धनंजय वाल्मीकि के कंधों पर, यहां से बड़े हिट्स लगाने की। लॉन्ग ऑन की ओर, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक आशीष पाठक गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं आशीष पाठक से। पहले विकेट का पतन होता हुआ धनंजय वाल्मीकि के रूप में। और जी हाँ, दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और उसकी वजह है जो बल्लेबाजी के लिए आ रहा है, विजय असेरी। पिछले साल काफी बड़े बड़े हिट्स लगाए थे। आज मौका मिला है विजय असेरी को और इस मौके को भुनाना चाहेंगे। जी हाँ, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है और सुनहरी संधि है, और देखना इस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाते हैं विजय असेरी। पहली गेंद ये विजय असेरी के लिए, लॉन्ग ऑन पर खेला हुआ स्ट्रोक। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज और आसानी से 2 रन मुकम्मल होते हुए। पीटर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार पीटर विजय के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था ये, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ, 2-3 गेंदें तो जरूर लेंगे विजय असेरी। गेंद की गति और उछाल का अनुमान लगाने में 2-3 गेंदें तो जरूर लगेंगे। हालांकि होम ग्राउंड है विजय असेरी का,
लेकिन आसान नहीं होता है कभी भी आते संग बड़े स्ट्रोक्स खेलना। और इस बार बैटरी रेडी है, इस बार दिशा से भटके थे और विजय हसीरी से पड़ गए फटके। बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए, पहला छक्का ये विजय हसीरी के बल्ले से, शानदार हिटिंग। जी हाँ, बेहतरीन हिट लगाया इस गेंद पर विजय हसीरी ने 6 रनों के लिए। और ये क्षमता है इनमें बड़े हिट्स लगाने की, और अपनी क्षमता पर फोकस करने की जरूरत है विजय हसीरी को। युवा बल्लेबाज है, अभी भी सीखने के प्रोसेस में है, और सीखते हुए इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हुए दूसरा बड़ा हिट खेलने का प्रयास। गेंद हवा में और कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई 1 रन हासिल होता हुआ। अभी भी काफी मौके हैं विजय हसीरी के लिए। ओवर हो गया। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, अभी गेंदबाजी काफी ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें हमारे एक देवकर सर भी मौजूद है। देवकर सर अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ साथ में जो मौजूद है मोरे सर, गवाने सर, शिंदे सर, और जी हाँ, शिंदे सर बता रहे थे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं देवकर सर। एक बेहतरीन लाइन और लेंथ, सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करना जानते हैं देवकर सर। कुछ इस तरह की चर्चाएं शिंदे सर से सुनने को मिल रही थी। गेला अभी तो पॅन्ट घालून 2 रन की यहां पर पेनल्टी लगी है। जावेद भाई जिस तरह से अंदर गए, उनके अंदर जाने पर ये 2 रन माइनस किए जाएंगे उनके इस टोटल में से। जी हाँ, कुल मिलाकर 4 रनों की यहां पेनल्टी लग चुकी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार पर। जावेद भाई किसी तरह का अपना कोई योगदान तो नहीं दे पाए, लेकिन पेनल्टी देने में जरूर योगदान रहा है। चार ओवर्स समाप्त हो चुके हैं, तो ड्रिंक्स ब्रेक जारी है। दोनों ही अंपायर्स कुछ बातचीत करते हुए खिलाड़ियों के साथ में, क्या आप कितना वक्त ले सकते हैं, शायद वही बता रहे थे अमोल पाटिल सर। आशीष पाठक के हाथों में गेंद नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने जो बाकी के गेंदबाज हैं उनका प्रयास करेंगे यहाँ पर कुलदीप ताज ने, क्योंकि मुकाबला पूरी तरीके से उनकी ओर बना हुआ है। शायद उनके बाकी गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं वो जांचना यहाँ पर फायदेमंद हो सकता था अगले मुकाबलों के लिए, लेकिन खैर किसी तरह की कोई डील नहीं देना चाहते हैं। और पहली गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास था विजय हसीरी से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। फिर से एक बार आशीष पाठक, इस बार फिर से बीट होते हुए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर को निकल रही है, और शायद वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं नदीम विजय हसीरी को, और बाहर से प्रयास हो रहा है घुमाते रहो, कुछ इस तरह के अल्फाजों का। इस दरमियान ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात है, एक ही रन हासिल होगा। शुभम डीप मिड विकेट में तैनात थे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली उनसे। अगली गेंद के साथ आशीष, और रिवर्स स्वीप, बेहतरीन हिट ये। जी हाँ, फिर से ये इस मुकाबले के दरमियान का मुकाबला, 4 रन का सिग्नल्स अंपायर की ओर से।
बेहतरीन रिवर्स खेला, 4 रन हासिल किए नदीम शेख ने। पांचवी ओवर जारी है इनिंग्स की है। गेंदबाजी कर रहे आशीष पाठक का, बल्लेबाजी नदीम शेख की। इस बार फुलर लेन की गेंद कवर्स की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां मौजूद है और दूसरे रन के प्रयास में नजर आए बल्लेबाज और 2 रन मुकम्मल करते हुए। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ देखने को मिली है, लेकिन लक्ष्य अभी भी काफी ज्यादा दूर है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर उस गेंद को खेल दिया है कीपर के सर के ऊपर से। गेंद जाएगी, अंपायर चेक करते हुए। अच्छा, बल्लेबाज अगर स्टंप की लाइन के पीछे गए होंगे, वो चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया है। थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन अभी पेंडिंग है, उसी के चलते मुकाबला रुका हुआ। रन्नी क्या मोइन और थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है। बल्लेबाज विकेट के पीछे जाकर उस स्ट्रोक को खेला था, उसी के चलते जी हाँ, कोई रन नहीं मिलेगा वहां बल्लेबाजों को। और ओवर की भी समाप्ति हुई थी उस वक्त। नए गेंदबाज संतोष आए गेंदबाजी के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल हुआ, साथ ही दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल होता हुआ। कितने होगा मैं? अब 55 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं। 5.1 ओवर समाप्त हो चुका है। अगली गेंद के साथ संतोष। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। अच्छा प्रयास वहां पर देखने को मिला, लेकिन उस कैच में मुकम्मल नहीं कर पाए। बार बार इस ओवर में शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करते हुए नजर आए संतोष, लगभग आधी पिच में गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद जाने दिया, लेकिन अंपायर ने नहीं जाने दिया, वाइड करार दिया उस गेंद को। अतिरिक्त रन हासिल हुआ। फिर से एक बार संतोष, युवा गेंदबाज नजर आ रहे हैं, पहली मर्तबा शायद इस ग्राउंड पर खेलते हुए। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास नदीम का, बैट का बाहरी किनारा और आसान सा कैच मुकम्मल करते हुए कुलदीप ताज ने। आज चारों तरफ कुलदीप ताज नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरे विकेट का पतन हुआ ये नदीम शेख के रूप में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटते हुए। और जी हाँ, आप ये शोर को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि नागेश कुबड़े बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जी हाँ, नागेश कुबड़े ये बल्लेबाज पूरी क्षमता का धनी है। ग्राउंड के किसी भी क्षेत्र में बड़े हिट्स लगा सकते हैं नागेश कुबड़े, और उसी की वजह से उन पर जिम्मेदारी दी गई है अब यहां से इस मुकाबले को आगे ले जाने की। जी हाँ,
नागेश कुबड़े यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी, मुकाबला जीतना या हारना ये अलग चीज है, लेकिन मुकाबले में बने रहना ये एक बड़ी बात है, और उस मुकाबले में बनाए रखने की जिम्मेदारी है अब नागेश कुबड़े पर। और अब पहली गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेकिन एक ही रन हासिल हो पाया। इस बार बेहतरीन हिट, ये फ्लैट छक्का है विजय के बल्ले से, फ्लैट सिक्स, बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए। अल्लाह जवाब बल्लेबाजी है विजय असेरी से देखने को मिलती हुई। दोनों ही इस वक्त हिटर बल्लेबाज मौजूद है पिच पर, विजय असेरी और नागेश कुबड़े। इसी तरह के हिट्स लगाने के लिए जानी जाती है ये जोड़ी। और इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेटा हुआ स्ट्रोक मिड विकेट में शुभम मौजूद, एक ही रन हासिल करते हुए 7 ओवर की समाप्ति होती हुई। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जिया देवकर सर इस वक्त गेंदबाज आशीष पाठक को फिर से वापस दोबारा से बुलाया गया है। तेज धूप है, उसी के चलते ऐसा लग रहा था देवकर सर से गेंदबाजी करवाई जाएंगी, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी आशीष पाठक के कंधों पर दी गई है। काफी बड़ा टूर्नामेंट है। बॉल जी गोटे सर, बॉल पा मुझे ऐसा लग रहा था लंबा टूर्नामेंट है, और अपने गेंदबाजों के फिटनेस को बनाए रखने के लिए शायद इस तरह के मुकाबलों में दूसरे गेंदबाजों से भी गेंदबाजी की जाएंगी, लेकिन कुलदीप ताज ने कुछ अलग मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से फोकस है। थोड़ी सी बॉल में दिक्कत के चलते दूसरी गेंद बुलवाई गई है अंपायर्स की ओर से। 2 गेंदें अंदर दी गई है, आप चूज कर सकते हैं दोनों ही गेंद में से। आ, 12 गेंदों में 69 रन दरकार है जीत के लिए, यानी कि तकरीबन हर गेंद पर बड़ा हिट लगाना होगा विजय असेरी और नागेश कुबड़े को। नागेश कुबड़े ये बड़े हिटर बल्लेबाज है, इनसे काफी उम्मीदें हैं कि आज वो नहीं कुछ तो 5-6 तो बड़े हिट्स उनके बल्ले से आज देखने को मिल सकते हैं। खैर आशीष पाठक आए गेंदबाजी के लिए, 12 गेंदे 69 रन दरकार। और ये गेंद, पहली गेंद, पहला बड़ा हिट सतीश खड़से, और ये क्या ये तुक्का लग चुका है आज सतीश खड़से से। जी हाँ, चलते हुए एक हाथ हवा में फहराया और उसी हाथ में गेंद जा बैठी, और तीसरे विकेट का पतन हुआ ये विजय असेरी के रूप में। कल आईपीएल का मुकाबला चल रहा था, 2-3 रोज पहले चेन्नई की टीम उस मुकाबले में खेल रही थी, कमेंट्री कर रहे थे रॉबिन उथप्पा। तो बात हो रही थी तुक्का लगने की, उस मुकाबले में एक तुक्का लगा था कुछ उसी तरह का। अजीम आए, खैर चलते हैं इनिंग्स में। अजीम बल्लेबाजी के लिए आए, युवा बल्लेबाज है और काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। आज एक अच्छी मौका है उनके लिए, किसी तरह की कोई उन पर दबाव नहीं होगा। यहाँ से 11 गेंदें उनके पास शेष है, देखना कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास, 1 रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ, और नागेश दूसरे रन के मूड में नहीं है, पूरी 10 गेंदें खुद खेलना चाहेंगे और 10 में से तकरीबन 9 गेंदों पर बड़े हिट लगाने का प्रयास में होंगे। फिर से एक बार आशीष, फुल टॉस गेंद और सीधे बल्ले से खेल दिया उस गेंद को। पीटर उस गेंद के पीछे आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर, और नागेश कुबड़े थोड़ी सी अपने बाजुओं को खोलते हुए, अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं।
ये पहला हिट उनके बल्ले से आया है, लेकिन बड़े हिट्स दरकार है। अगली गेंद के साथ आशीष पाठक, इस बार बड़ा हिट का प्रयास, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये आउट हो चुके हैं यहाँ पे नागेश कुबड़े, और दर्शकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं आज। प्रयास तो जरूर किया था बड़े हिट का, लेकिन टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी के हाथों में देकर वापस लौटते हुए। प्रदीप लहाने आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन आज शायद दिन नहीं है शिवराज लायंस का। जिस तरह के खेल का प्रदर्शन हुआ है अब तक उनकी ओर से, दिन आज सिर्फ एक बंदे का है, और वो बंदा विकेटों के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुलदीप ताज ने। जी हाँ, 93 रन की बेशकीमती पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए, और उसी के फलस्वरूप उनकी टीम एक बेहतरीन स्थिति में नजर आती हुई इस मुकाबले को जीतने में। पहली गेंद प्रदीप लाने के लिए रिवर्स का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। आशीष पाठक अच्छी गेंदबाजी करते हुए मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को आसानी से बड़े हिट्स खेलने का। इस बार फुल लेंथ की गेंद हवा में, गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप। और 4 रन का सिग्नल आता हुआ खराब क्रिकेट ये उस शॉर्ट गली के खिलाड़ी द्वारा। आसान सा मौका था ये कैच आउट का, कैच तो नहीं ले पाए, साथ ही गेंद भी बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हुई, 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर, और जी ऑन पब्लिक डिमांड पर देवकर सर गेंदबाजी पर 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन लगे 74, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदों में 60 रन दरकार है। खैर वो चीज दूर की है, लेकिन जो करीब है वो विजय देवकर सर है, केशव देवकर सर है। जी हाँ, केशव देवकर सर पब्लिक की डिमांड पर गेंदबाजी पर बुलाया गया है। हर विकेट पे 500 रुपए का पुरस्कार है शिंदे सर की ओर से। और पहली गेंद हवा में, गेंद है, मौका है, अबे, और ये कैच ड्रॉप हुआ। पहली गेंद पर यहां अपॉर्चुनिटी बनाई थी देवकर सर ने, और ड्रॉप हुआ वो कैच। अगली गेंद के साथ देवकर सर, इस बार फिर से मौका, और कैच आउट। ये गेंदबाज को कहां छुपा कर रखा था अभी तक कुलदीप ताज ने। पिछली दोनों ही गेंदों पर विकेट लेने वाली गेंदें की थी, और इस तरह के गेंदबाज को पीछे छुपा कर रखना ये कुछ अलग स्ट्रेटजी है कुलदीप ताज ने, कि शायद अगले मुकाबलों के लिए, हाँ जी हाँ, सारिम आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, सैयद सारिम, और ग्राउंड पर देखे जा सकते हैं अंसार शेख। सारिम ये एक युवा बल्लेबाज है, पिछले साल काफी आकर्षक बल्लेबाजी की थी इन्होंने। कुलदीप मॉर्निंग स्टार में खेले थे पिछले सीजन में, और इस सीजन में शिवराज लायंस में नजर आ रहे हैं। देखते हैं इन आखिरी 4 गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं सारिम, काफी प्रतिभा इस बल्लेबाज में। और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बड़ा हिट खेलने का प्रयास बीट होते हुए, लेकिन शानदार गेंदबाजी है देवकर सर से जारी है। तीनों ही गेंदें नपी तुली गेंदें की थी, सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए देवकर सर। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, और उतना ही बेहतरीन हिट, गेंद जाती हुई कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए आला दर्जे का स्ट्रोक ये सारिम के बल्ले से देखने को मिला। बेहतरीन हिट ये इस युवा बल्लेबाज से। तारीफ जरूर होंगी इस खिलाड़ी की, चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन इस बल्लेबाज ने इस तरह के गेंदबाज के सामने किस कदर आला दर्जे का स्ट्रोक खेलकर 6 रन हासिल किए, तारीफ के काबिल स्ट्रोक ये सारिम से देखने को मिला। और इस बार अच्छी गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं, थोड़ा सा मिस फील्ड, शायद 1 रन के लिए।
अब इस बल्लेबाजी इनिंग्स की ये आखिरी गेंद होंगी। कितने हो गए? 83 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं। आखिरी गेंद इस बल्लेबाजी इनिंग्स की देवकर सर की लहाने के लिए। अच्छी गेंद, हवा में गेंद, लेकिन थोड़ा सा सर के ऊपर से निकल गई, उसी के चलते गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और तो यहां बल्लेबाजी इनिंग्स की समाप्ति होती है। 87 रन बनाने में कामयाब रही है शिवराज लायंस और कितने रन? 46 रनों से इस मुकाबले को जीता है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने। 46 रनों से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। और मुबारकबाद यहां पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार को। और इस मुकाबले के